हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम एवरेज टॉपिक, औसत टॉपिक पर बात कर रहे थे, जो कि ये क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है इसी टाइप का क्वेश्चंस हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था कि 5 संख्याओं का हमें टोटल औसत दिया हुआ होता था और प्रथम 3 संख्याओं का औसत और लास्ट अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमें दिया था। तो वहां से हमने बीच वाली जो संख्या थी, थर्ड संख्या थी, उसका क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो उसी टाइप का क्वेश्चंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां बीच वाली संख्या की बात कही गई थी, यहाँ फर्स्ट संख्या की बात हमसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर उसी प्रकार से निकालना है। बस कहें तो इक्वेशंस जो क्रिएट होगी वो फर्स्ट संख्या के अकॉर्डिंग हो जाएगी और आंसर सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 30 है। तो क्या दिया हुआ है हमें कि 5 संख्याएं हैं, उनमें से 4 संख्याओं का, कौन सी 4 संख्या है, फर्स्ट 4 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 35 है और 5वीं संख्या में दी हुई है 32 है। तो हमें पहली संख्या क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, पहली 4 संख्याओं की हम बात करें तो पहली 4 संख्याओं की, और हम पहली 4 संख्याओं की बात करें कि संख्याएं मान लो कि वो कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 संख्याएं हैं। तो फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ, यानी कि ये 4 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया हुआ है 30 और औसत 30 होता है। तो इनका टोटल जो मान है, मैंने प्लस का साइन यूज कर लिया है तो टोटल मान हो गया। तो इनका टोटल मान कितना हो जाएगा 30 और संख्याएं कितनी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 120। यानी कि फर्स्ट 4 जो संख्याएं हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 120 आ जाती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। फिर बात अगली कहा गया है कि अंतिम 4 संख्याओं में, और अंतिम 4 संख्याएं कौन सी होंगी, जब हमारे पास में 5 संख्याएं मौजूद हैं, 5 संख्याएं हैं थर्ड फोर्थ और 5। जब हमने 4 संख्याओं की फर्स्ट की बात कही है तो ये वाली कंडीशंस यूज कर ली, और अब कहा गया है कि अंतिम 4 संख्याएं, तो अंतिम 4 संख्याएं कौन सी होंगी, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 फिफ्थ। तो ये 4 अंतिम संख्याएं होंगी और फर्स्ट 4 संख्याएं हैं वो हमने लिख ली है। तो यहां से हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और प्लस फिफ्थ। ये 4 संख्याएं हैं जो अंतिम 4 संख्याएं हैं, इनका भी औसत हमें दिया हुआ है और औसत कितना दिया हुआ है 35। तो हम क्या करेंगे, 35 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा 140। तो हमें इन दोनों इक्वेशन से या इन दोनों वैल्यू से ये पता चल जाता है कि फर्स्ट 4 संख्याओं का जो टोटल वैल्यू है वो 120 है और अंतिम 4 संख्याओं की टोटल वैल्यू 140 है। तो अब हमें क्या है, 5वीं संख्या दी हुई है 32 है और पहली संख्या हमसे फाइंड आउट करवाई गई है, यानी कि हमें फर्स्ट संख्या पता करनी है और फिफ्थ संख्या की हमारे पास में वैल्यू मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमें काउंट करना है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5। इसका अगर मान हमारे पास में है तो हम इस तरीके के कंडीशंस बनानी है। यहाँ सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों में ही काउंट हुआ है, दोनों में ही काउंट हुआ है। तो हम एक ऐसी इक्वेशंस क्रिएट करते हैं जिसमें कि ये दोनों एक बार में ही काउंट हो, या हम कहें तो कैंसिल आउट हो जाएं। तो हम कहें तो एक इक्वेशन के तौर पे माने इसे फर्स्ट इक्वेशन माने, इसे सेकंड इक्वेशन माने, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हम बात करें इक्वेशन सेकंड है उसमें से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। और क्यों किया है, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों में ही काउंट हो रहा है। सेकंड संख्या, थर्ड संख्या और फोर्थ संख्या की वैल्यू है वह दोनों ही इक्वेशंस हैं, उनमें क्या हो रही है, काउंट हो रही है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि सेकंड थर्ड फोर्थ संख्या है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और फर्स्ट और 5 के रूप में इक्वेशन होगी, जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर क्या हो जाता है, क्या होगा, फर्स्ट यानी कि हम बात करें फिफ्थ संख्या है तो सेकंड थर्ड फोर्थ, और सेकंड थर्ड फोर्थ माइनस होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा ओनली फिफ्थ संख्या। तो फिफ्थ में से हम माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू में क्या करेंगे 140 में से माइनस करेंगे 120। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं है। माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20।
तो फिफ्थ संख्या में से हम फर्स्ट संख्या को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। तो अब हम क्या करते हैं, पांचवी संख्या में दी हुई है कितनी है, 32 है, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से फर्स्ट संख्या में पता चल जाएगी, वही हमसे क्वेश्चन में पूछी है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 5 संख्या की वैल्यू कितनी है, 32 है, तो 32 माइनस फर्स्ट संख्या हो गई इज इक्वल टू में 20 हो गया। इसका पक्षांतरण करते हैं तो फर्स्ट संख्या है उधर जाकर किस में, प्लस में हो जाएगी, और हम बात करें 32 यहाँ है, ये इधर माइनस के रूप में आएगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12। ये आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। मैंने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाया है, आप फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को भी माइनस कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। बस वहाँ क्या चेंजेस होगा, फर्स्ट में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5, फर्स्ट में से फिफ्थ संख्या को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, और फिफ्थ संख्या की वैल्यू 32 है, माइनस में फर्स्ट एज इट इज रहेगा, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, और ये -20 एज इट इज है, तो वही फर्स्ट संख्या की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैथ में कैलकुलेशंस किसी भी प्रकार से की जा सकती है, इनमें से घटाएं या सेकंड को फर्स्ट में से घटाएं, आंसर सेम ही आएगा, वैल्यूज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 100% मिलते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम, रीट, संगणक, पटवार, SI RAS की मैं बात करूँ, CGL, CHSL, GD कांस्टेबल, जो GD कांस्टेबल का पेपर फरवरी में 2024 में आयोजित होगा, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट 4 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ था और अंतिम 4 का औसत दिया हुआ था, उनसे टोटल वैल्यू निकाली और इक्वेशन माइनस की, तो वहाँ से फिफ्थ और फर्स्ट में रिलेशन हमें पता चला, और वहाँ से हमने कहा फिफ्थ की वैल्यू हमारे पास थी, इसलिए फर्स्ट जो संख्या है, पहली संख्या है, वो हमने फाइंड आउट कर ली, उसका मान आया 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवरेज में मैंने कहा था कि क्वेश्चंस है बहुत ही इजी आते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं है, बस कैलकुलेशंस की बात होती है कि किस तरीके से हम उनका सॉल्यूशंस करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC का औसत। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, जो अब मैं आपको करा रहा हूँ। ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट है, जो माइंड को सेट करने की बात है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करना है। ये ABC का औसत वजन, ABC का औसत वजन, एवरेज वेट है, वो दिया हुआ है, कितना है, 64 है, 64 है। यदि D को सम्मिलित कर दिया जाए, 64 kg है। अब जो भी क्वेश्चन में कहा गया उसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे। यदि D को सम्मिलित कर दिया जाए, D को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि D को सम्मिलित कर दिया जाए तो D को सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 63 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 kg हो जाएगा। फिर कहा गया है E का वजन D से 5 किलोग्राम अधिक है। ये कहा गया है E है जिसका वजन D से 5 kg अधिक है। कितना है, 5 kg अधिक है, 5 kg अधिक है। यदि A के स्थान पर आ जाए, क्या E A के स्थान पर आ जाए, यदि A के स्थान पर आ जाए, A के स्थान पर आ जाए तो E B C व D, E B C व D का औसत 62 kg, कितना, 62 kg हो जाता है। तो A का वजन क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, A का वेट क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चंस है और कुछ भी नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशंस वाली बात है। अगर आपके कैलकुलेशन समझ में आ जाती है तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और अगर कैलकुलेशंस आप सही ढंग से नहीं कर पाते हो तो बहुत ही टिपिकल आपको क्वेश्चन लगेगा।
बट बहुत ही ईजी मेथड में मैं आपको बता दूंगा इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि ABC का औसत वजन कितना है, 64 kg है। ABC का औसत वजन 64 kg, जैसा क्वेश्चंस कह रहा है उसके अनुसार हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। कह रहा है कि A + B + C, ठीक है, हमने टोटल इनका क्या कर लिया, वेट कर लिया है। तो औसत वजन हमें 64 दिया हुआ है और संख्याएं हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन A, B और C तीनों का टोटल वेट है हमें पता चल जाएगा। और टोटल वेट कितना आ रहा है, 12 × 1 = 19, 192। यहां से हमें ये वैल्यू पता चली कि A, B और C तीनों का टोटल जो वेट है वो 192 है। और ये कहां से पता चली, क्योंकि हमें औसत दिया हुआ है 64। अब कहा गया है यदि D को सम्मिलित कर दिया जाए, इसमें D को सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत 63 हो जाएगा। तो D को हम सम्मिलित कर देते हैं, A + B + C + D और कर देते हैं, इसमें सम्मिलित कर देते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 63 हो जाता है। अब संख्याएं कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आ जाएगा आंसर, 252। तो अब A, B, C, D चारों का जो औसत वैल्यू है, सॉरी टोटल वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी, 252 kg। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये कितना आ जाता है, 192 kg हो जाता है ये, और ये हो जाता है 252 kg। यानी कि हम बात करें A, B, C की टोटल वैल्यू है, वजन है वो 192 kg है, और A, B, C, D चारों की जो टोटल वैल्यू है वो 252 kg है। तो अब हम यहां से पता चला, अब जो कंडीशंस दी हुई है कि E जिसका की वजन D से 5 kg अधिक है, तो उसके लिए हमें D की वैल्यू पता करनी होगी। और D की वैल्यू कहां से पता होगी, यहां से पता हो जाएगी। यानी कि हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें D की वैल्यू पता चल जाएगी। ये बात तो आपको दिख रही होगी, जब 3 वैल्यूज यहां हैं और 4 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज सेम हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये D की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, यानी कि D का वेट कितना है ये पता चल जाएगा। तो D का वेट है वो कहां से पता चलेगा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे तो जहां से A से A कैंसिल, B से कैंसिल, C से कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहां D बचेगा। और 252 में से हम क्या करेंगे, 192 है, इसको क्या कर देंगे माइनस, तो यहां से D की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 60, यानी कि कितना आ जाएगा, 60 kg D की वैल्यू। और हमने D की वैल्यू क्यों निकाली है, हमें निकालनी एक ही, A का वजन है, A का वेट निकालना है, लेकिन D का वेट इसलिए निकाला है क्योंकि हमें जो रिलेशन है वो D से दिया हुआ है E का, और E का रिलेशन के आधार पर ही हम A का वजन निकाल सकते हैं, A का वेट निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या है, D की वैल्यू या D का वेट निकाला है। तो D का वेट हमें पता चल गया 60 kg है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार E जिसका कि वजन D से 5 kg अधिक है, कितना, 5 किलोग्राम अधिक है D से, किसका वजन है, E का वजन। तो E का वजन कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम अगर अधिक है D से तो कितना हो जाएगा, 65 kg। ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं किया मैंने, जैसे क्वेश्चंस कह रहा है उसके अनुसार हम क्या वर्क कर रहे हैं और उसके अनुसार ही क्वेश्चंस है, हम सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे। कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार समझने वाली, माइंड को सेट करने वाली बात है कि ABC का औसत वजन दिया हुआ था, हमने टोटल कर लिया, फिर D को सम्मिलित करने पर औसत वजन दिया हुआ था, उसको टोटल कर लिया, तो वहाँ से हमें D का वेट पता चला कि D का वेट कितना है, 60 kg। और E और D में रिलेशन दिया हुआ है कि D से 5 kg अधिक है E का, इसलिए 65 kg हो गया। फिर कहा है यदि A के स्थान पर आ जाए, कौन आ जाए, E आ जाए। ये जो वर्ड लिखा हुआ है कि E जिसका वजन D से 5 kg अधिक है A के स्थान पर आ जाए। A के स्थान पर आने का मतलब है इस वाली जो कंडीशंस है A B C D, इसमें A के स्थान पर अगर हम E को रख देते हैं, यानी कि हम इस A के स्थान पर किसको, E को रख देते हैं, तो क्या कहना चाह रहा है कि E B C D का औसत कितना हो जाएगा, 62 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 kg हो जाएगा। तो वही हम कंडीशंस यूज करते हैं, क्या यहां हम करते हैं कि E B C D का औसत कितना हो जाएगा, A के स्थान पर E को रखना है तो E + B + C + D, और इसका औसत कितना है, 62 kg। तो 62 इंटू वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, 248। कितना आ जाएगा, 248 kg। कुछ भी नहीं किया है, जैसे क्वेश्चंस कह रहा है उसके अनुसार हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं।
अब आपके समझ में आ गया होगा, डी तक वैल्यू समझ में आ गई, ई की वैल्यू डी से 5 kg अधिक है इसलिए 65 kg हो गई। फिर कहा गया है कि ई ए के स्थान पर आ जाए, तो ए के स्थान पर हमने ई लिख दिया है, तो ई बी सी डी का औसत है वो 62 kg है, तो इसका औसत 62 kg है, तो टोटल वैल्यू हमें पता चली कि 248 kg है। ई बी सी डी का क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी। अब हमसे पूछा है ए का वजन क्या होगा, तो अब हम किस तरीके से ए का वजन निकालेंगे, इस बात को आप समझना और जानते हैं कि हमारे पास में ई की वैल्यू मौजूद है, डी की वैल्यू यानी कि ई का वेट पता है, डी का वेट पता है, यहाँ से बी प्लस सी का वेट हमें काउंट हो जाएगा टोटल। बी प्लस सी का जब वेट काउंट होगा तो उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ हमारे पास में, क्योंकि ए बी और सी तीनों का टोटल वेट पता है। तो अब इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, 248 kg यहाँ है पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वही वैल्यू निकालेंगे। ई की वैल्यू कितनी है, 65 kg है, प्लस बी प्लस सी की हमारे पास में वैल्यू मौजूद नहीं है, जबकि डी की वैल्यू हमारे पास में है 60 kg है, वेट पता है, और इसका जो टोटल है वो 248 है। तो यहाँ से बी प्लस सी है उसकी वैल्यू पता चली, 248 में से हम माइनस कर देंगे, और माइनस कितना करेंगे, 65 और प्लस 60 है यानी कि 125 हो जाएगा। तो यहाँ से b प्लस सी दोनों की वैल्यू है वो 120 होगी, 123। तो b प्लस सी इसकी वैल्यू है, इसका वेट है, हमें पता चल गया कि दो कंडीशंस जो b प्लस सी है उसका वेट कितना है, 123 है। b प्लस सी का जो वेट है वो कितना है, 123 है टोटल वेट। v प्लस सी का कितना है वेट, 123 है। और यहाँ से हम बात करें कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का वेट कितना दिया हुआ है, टोटल 192 kg है, और b प्लस सी का वेट हमें पता है 123 है, तो इस जगह हम वैल्यू लिख देते हैं 123 और ये 192 एज इट इज़ है। तो a का मान हमें चाहिए, तो 192 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 123 को, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, कितनी आ जाएगी a की वैल्यू, 12 में से 3 जाने पर 9 हो जाता है, और ये 8 में से 2 यानी कि 69, तो ये कितने आ जाएगी, a की वैल्यू 69 kg आ जाएगी। 69 kg जो a का वजन हमसे पूछा था क्वेश्चन में वह हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, बट एक बार समझने वाली बात है, उसको तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। हमने इस क्वेश्चंस में क्या किया है, जैसा जैसा क्वेश्चंस में लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसके अनुसार वर्क किया है, और वर्क करते करते हम आंसर तक पहुंचे हैं। क्या कि एबीसी का औसत वजन दिया हुआ था, तो हमने तीनों का टोटल किया, कितना वजन आया, 192 kg। फिर कहा गया डी को सम्मिलित करने पर औसत वजन 63 हो जाता है, तो हमने डी को सम्मिलित कर लिया, और औसत वजन कितना आ जाता है, सॉरी टोटल वजन है, वेट कितना आ जाता है, 252। ठीक है, फिर यहां से हमें ये पता चला कि डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम ए चारों की वैल्यू जब हमारे पास में है और 3 की वैल्यू है तो इसको माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, और डी की वैल्यू हमें पता चली कि डी का वेट है वो 60 kg आया है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि ई जिसका की वजन डी से 5 kg अधिक है, तो डी से 5 kg ई का वजन अधिक है, इसलिए कितना हो जाता है, 65 kg हो जाता है। फिर कहा गया है यदि ए के स्थान पर आ जाए तो चारों का औसत ई बी सी डी का औसत कितना हो जाता है, 62। तो ई बी सी डी का औसत जब 62 है तो टोटल जो वेट है वो कितना हो जाता है, 248 kg। और यहाँ से हमने हमारे पास में ई की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो हमने बी प्लस सी है उसका वेट फाइंड आउट किया, तो b प्लस सी का वेट कितना है, 123 kg आया टोटल। और हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है कि a प्लस बी प्लस सी जो 192 kg टोटल वेट है, वहाँ हमने b प्लस सी का वेट है वो रख दिया है, क्योंकि हमें a का वेट चाहिए, a का वजन हमसे पूछा है, तो a का वजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 192 में से 123 है वो माइनस कर दिया है, तो a का वजन हमें पता चल गया है कि 69 kg है वो a का वजन है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट कीजिएगा, और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो या टॉपिक में डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा। आपको ये क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। और जो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो थोड़ा टाइप है डिफरेंट है, और टाइप डिफरेंट होने के साथ साथ में वह एक प्रीवियस एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, प्रीवियस एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस भी है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि यहाँ जो इस चैनल पर आपको उपलब्ध क्वेश्चंस होंगे या क्लासेस होंगी वो प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाली एग्जामों के लिए एक बेनिफिट होंगे, बहुत अच्छे बेनिफिट होंगे, वही क्वेश्चंस यहाँ करवाए जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 3 संख्याएं
तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। ये रेशो वाली एक कंडीशंस भी है। तीन संख्याएं हैं जो कि 2:3:4 है उसके अनुपात में है, तथा उनका औसत हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तथा उनका औसत हमें दिया हुआ है, और औसत कितना है? औसत है 39 है। औसत कितना है? 39 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, और ये प्रीवियस एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है। इसलिए मैंने कहा भी था कि मैं आपको साथ में प्रूफ देता हुआ चलता हूं कि वो क्वेश्चंस हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो क्लासेस में रेगुलर बेस पर जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है और वो आने वाली एग्जामों में कितना इंपॉर्टेंट रोल फिल करते हैं। तो ये प्रीवियस एग्जाम पेपर CET 2023 सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम जो हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, पेपर से ही लिया गया क्वेश्चन है डायरेक्ट। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, और उनका औसत एवरेज दिया हुआ है 39 है। हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, वो तीन संख्याएं किस रूप में है? अनुपात के रूप में हमें दी हुई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? हम तीन संख्याओं की बात करें तो क्या हो जाएंगी? एक तो 2x, 3x एंड 4x, ये तीन संख्याएं हो जाएंगी। x वैल्यूज एक पर्टिकुलर वैल्यूज होती है जिससे मल्टीप्लाई करने पर वह क्योंकि अनुपात है वो रिलेशन को शो करता है। ये अनुपात वाले टॉपिक में मैं बता चुका हूं कि अनुपात होता है उस संबंध को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है, ये रियल वैल्यू को नहीं बताता। और जबकि हम इसे किसी पर्टिकुलर संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वह पर्टिकुलर संख्या क्या है? x है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह एक रियल वैल्यूज के रूप में डिफाइन करता है। तो क्या हो जाता है कि 2x, 3x, 4x हो गया। 2:3:4 के रूप में था, इसलिए 2x, 3x और 4x हो जाता है। तो उनका औसत है वो 39 है। और औसत हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? राशियों का योग। औसत के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला और फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या है? राशियों का क्या करते हैं हम? योग करते हैं, टोटल करते हैं, अपॉन में क्या करते हैं? राशियों की संख्या करते हैं। यही है सबसे फर्स्ट फॉर्मूला और सबसे बेस्ट फॉर्मूला, यही बताया हुआ है। तो हम वही करते हैं। औसत हमें चाहिए, तो औसत है वो दिया हुआ है, कितना है? 39 है। और इज इक्वल टू में क्या हो जाता है? 2x प्लस 3x प्लस 4x, और ये संख्याएं की संख्या कितनी है? 3 है। बस कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और बस कराने का जो उद्देश्य आप समझ रहे हो वो यही है कि ये प्रीवियस एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है। और प्रीवियस एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, चाहे वो एक लो लेवल के क्वेश्चंस हो, चाहे हम बात करें एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो, उनका एक इंपॉर्टेंस है वो आने वाली एग्जामों में देखने को मिलता है। क्योंकि एग्जामिनर है वो प्रीवियस एग्जाम पेपर पर, पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट एग्जाम में देने का प्रयास करता है। तो ये अनुपात है, तीन संख्याएं 2x, 3x, 4x हैं, और उनका औसत हमें दिया हुआ है। और हमसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमारे अकॉर्डिंग हमें पता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2x है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ भी पर्टिकुलर सेम रहेगी, चाहे वो 10 हो, 5 हो, 8 हो, कुछ भी हो। तो लेकिन सबसे छोटी संख्या ये होगी, क्योंकि इसमें क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ 2 सबसे छोटा है, इसलिए ये संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। बट उसके लिए हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू होनी चाहिए। और x की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास में औसत की वैल्यू दी हुई है, उसके अनुसार हम करेंगे। तो इसे 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाता है? 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाता है? और ये बस इन्हें पहले प्लस कर लेते हैं। इधर कितना हो जाता है? 2x, 3x और 4x कितना हो जाता है? 9x। तो ये 9x है वो इज इक्वल टू में क्या होगा? इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आता है 3 नाम 27 का 2 11 117। कितना आ जाता है? 117। और यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 9 का, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी? 1 3। तो x की वैल्यू हमें पता चली कितनी है? 13। x की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी है? 13। तो अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी है, और सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है। क्या है सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या की हम बात करें तो आपको दिख रहा है सबसे छोटी संख्या है 2x।
हमारे पास में 2 एज इट इज़, x की वैल्यू हमारे पास में है 13, तो वो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, आप इस तरीके के क्वेश्चन से आसानी से कर सकते हैं। बस ये कराने का उद्देश्य यही था। ये प्रीवियस एग्जाम पेपर CET 2023 सीनियर सेकेंड ईयर लेवल जो 12th लेवल की एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ है। तो 3 संख्याएं थी वो अनुपात में दी हुई थी। अनुपात को हमने एक रिलेशन के रूप में होता है ये हमें पता है, तो हमने वैल्यू के रूप में लिखा है इसे 2x 3x 4x, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर ये रिलेशन संख्याओं में चेंजेस हो जाता है। और वहाँ औसत हमें दिया हुआ है 39, तो 39 औसत इज इक्वल टू में राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। और सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या हमें दिख रही है 2x है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखी है और कितना आ जाएगा, 26 आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट इसी टॉपिक पर अभी चर्चा करेंगे और इसी टाइप पर या इसी टॉपिक पर हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन क्लास के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाएं। कोई भी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहा है वो इस क्लास से को देख सके, जिससे कि उसको बेनिफिट इन क्लासेस का पता चले, क्योंकि ये क्लासेस प्रीवियस एग्जाम पेपर पर आधारित क्लासेज हैं, तो इनका बेनिफिट्स उसको मिल सके। तो आगे नेक्स्ट क्लासेस अगले टाइप पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।